100 रुपए नहीं करोगी कुछ? बोल रहा हूँ दिक्कत तो नहीं करोगी कुछ? फिर दिक्कत तो नहीं करोगी कुछ? कुछ दिक्कत नहीं है, आ जाओ। हाँ कुछ नहीं दिक्कत, एक करके देख लो, अच्छा लगे दूसरे को भेजना। आ जाओ, गाड़ी आगे खड़ी करके आते हैं, ये है भी ना? खड़ी कर दो भली, अरे यहाँ पीछे ले लो गाड़ी भली, ये खड़ी कर दो। ढाबे पे खड़ी करते हैं, या कोई आ जाए पुलिस पुलिस तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, पुलिस वाले तो कोई नहीं आते। नहीं आते हैं? हाँ यार, तो तुम तो अकेली हो और नहीं है कोई? मैं अकेली खाया तो और है, देख लो नीचे उतर के देख लो। शेड रेट ढंग से लगा ले। 300 का रेट है शेड। अरे 100 बोल रहा था तू भाई, बहुत तो 300 हमारा का कुछ रेट यही है। ऐसा? हाँ, अपने ईमानदारी का काम है तो अपन झूठ बोलने से क्या फायदा है। सही बात। जो बात है जो साफ कहेंगे अपन तो। 300 का रेट है अपने तो। चलो देखते हैं हाँ। माल। चलो माल देखते हैं भाई। इस रिपोर्ट की एक भी तस्वीर रिकॉर्ड करना आसान नहीं था। पहले दिन हमने हाईवे से गुजरकर सिर्फ ऑब्जर्व किया, फिर डेरे के बाहर बैठी कुछ महिलाओं लड़कियों से बात करने की कोशिश की। जो कुछ भी यहाँ उन्होंने बताया उसमें आधा ही सच था, लेकिन बाकी बचे सच की पुष्टि बिल्कुल कैरेक्टर में घुस गया यार ब्रो, दैट इज व्हाट द फक। करना मुश्किल था। जब उनसे उम्र के बारे में पूछा तो हर किसी ने एक याद किया हुआ एक जैसा जवाब दिया, लेकिन हमने देखा कि इन डेरों के बाहर नाबालिग लड़कियां भी बैठी थीं। जब आप नीमच और महू को जोड़ने वाले हाईवे से गुजरते हैं तो यहाँ पे आपको सैकड़ों डेरे ऐसे दिखेंगे जिनके बाहर सजी धजी लड़कियाँ, कम उम्र की लड़कियाँ बैठी होती हैं। उस सड़क पर बैठी लड़कियाँ एक आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं वहाँ से गुजरने वालों के लिए, राहगीरों के लिए। ये लोग कहते हैं कि ये उनके समुदाय का रिवाज है, एक सदियों पुराना रिवाज जिसमें परिवार की बड़ी बेटी को देह व्यापार या सेक्स वर्कर बनाया जाता है। ये लोग कहते हैं कि इनकी कम्युनिटी में ये पूछा जाता है, लड़कियाँ अपनी मर्जी से इस काम में आती हैं, लेकिन जो इस काम में एक बार आ जाती हैं वो इसके बाद इससे बाहर नहीं निकलती। There's a reason why some customs are banned. वो कस्टम कहते हैं जो चीज़ बहुत सालों से चली आ रही है, परंपरा कहते हैं जिसको, दैट्स कस्टम. And there's a reason why some customs are banned by law, because what the fuck is this, bro? पाती वो अगर निकलना चाहे भी तो एक वो स्टिग्मा उनसे जुड़ा रह जाता है। सरकार ने इनके लिए, इनको बेहतर स्थिति में लाने के लिए कुछ योजनाएं भी शुरू की, जैसे जाबाली Nice shoes. She's wearing Asics. योजना। लेकिन Are those Asics or are those Onitsuka Tiger? Is that Onitsuka? Or is that Asics? उनका असर जमीन पर बहुत कम देखने को मिलता है। नीमच महू हाईवे पर बने डेरे यानी इनके कच्चे पक्के मकान इस व्यापार का केंद्र हैं, जहां शाम होते ही ग्राहक आने लगते हैं। कुछ जाबाली के बारे में सुना है? जाबाली योजना सरकार ने चलाई थी, आप लोगों के लिए चलाई हुई है, सुना है उसका नाम? सुना जो भी, लेकिन अभी तक तो कोई मिला नहीं, ना कोई आया ही है अभी। कोई नहीं आया। अब मजबूरी की वजह से कर रहे हैं, देखो खेती नहीं है, कुआं नहीं है, कुछ साधन नहीं है, जो आप क्या करो मजबूरी। अब तो खानदानी धंधा है हमारा। कब से कर रहे हैं आप लोग? कब से कर रहे हैं, हमारे टाइम पूरा होने के बाद नहीं कर लिया। मतलब उम्र पूरी होगी, मतलब 18 साल के बाद में, 18-20 साल के होने के बाद में। तो अब आप यहाँ मतलब बेटी हैं या बहू हैं? ना तो बेटी है ना बहू है। बेटी जरूर है, लेकिन माँ बाप फैमिली गाँव में रहती है और हम यहाँ। तो आप मतलब आप सारे रिलेटिव्स हो या फिर मतलब बहने बहने हो? नहीं, अलग अलग गांव से, कोई अलग अलग गांव से आ रही है, कोई अपनी अपनी इच्छा से आती है। अच्छा, है सब बांछड़ा ही? हाँ। तो अगर आपका मन अभी कहीं और जाने का है तो तब? चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हस्बैंड कहाँ रहते हैं फिर? हस्बैंड तो नहीं है, हमारे तो शादी नहीं हुई है अभी? तो मैं तो सिंदूर देख के बोल रही थी। हाँ सिंदूर, लेकिन अब इस लाइन में आ ही गए तो फिर क्या है, अब कौन शादी करे हमारे। अभी क्या उम्र होगी आपकी? अभी होगी ना 25-26 की। That's sad, bro. That's sad. That's sad, bro. She's like my age. Shit. 25-26।
5-6 साल हो गए मतलब। हाँ। That privilege is so fucking real यार। मैं कभी कभी अंधा हो जाता हूँ अपने खुद के प्रिविलेज में। तुम लोग को अंदाज़ा नहीं है भाई। मैं जैसे मैं ना मैं तुम्हें सचमुच बता रहा हूँ तुमको। मैं 3 दिन पहले समोसे लेने जा रहा था। सुबह 8-9 बजे जाता हूँ मैं नॉर्मली, और मैं जा रहा था और गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियाँ आ गई हैं तो वो कुल्फ़ी वाले नहीं होते, कुल्फ़ी वाले लोगों ने वापस से ठेले वेले निकालना चालू कर दिए। वो घंटी वाले ठेले होते हैं ना, जो कुल्फ़ी ले लो घंटी बजाते रहते हैं, पीतल की घंटी होती है। और मैं सोच रहा था अरे वाह कुल्फ़ी आ गई। मैं कुल्फ़ी नहीं खाई, मैंने बहुत टाइम से नहीं खाई। बचपन में खाता था मैं, बचपन में वेट करता था मैं उन ठेलों का कि वो आएंगे, 5 रुपए की कुल्फ़ी खाएंगे एंड वॉट नॉट। अब तो पता नहीं कितने सालों से नहीं खाई। बट फिर मैं नोटिस कर रहा था, मैं तो अपने स्कूटी में जा रहा था समोसे लेने, और मैं नोटिस कर रहा था कि भाई ये बुढ़े जो भी यूजुअली बुढ़े ही होते हैं, खींच रहे हैं अपने ठेले को, गर्मी में खींच रहे हैं। एंड इट वॉज रियली वार्म, इट वॉज वेरी वार्म कंसिडरिंग इट वॉज 9 AM। इतना वार्म होना नहीं चाहिए था क्योंकि अभी प्रॉपर गर्मी आई नहीं है, बट इट वॉज रियली वार्म। और ये बहुत बेसिक सी बात है कि भाई कोई ठेला खींच रहा है, क्योंकि मैं छोटे शहर में रहता हूँ, मैं बहुत ठेले देखता हूँ हर रोज़, ठीक है। हर रोज़ मैं बहुत ठेले देखता हूँ, तुम भी देखते होगे, सब्जी वालों का ठेला, फल वालों का ठेला। लेकिन जब कोई ठेला खींचते हुए दिखता है ना, वो अलग लगता है। ठेले लगे हुए होते हैं ना तो तुम्हें अलग लगता है, और ठेला जब वो सड़क पे खींच रहे होते हैं ना तो वो अलग चीज़ होती है कि देन यू रियलाइज़ कि भाई हम जो स्कूटी में जा रहे हैं कंफर्टेबली, ये आदमी एक एक कदम ठेला खींच के ले जा रहा है, पूरा ठेला खींच के ले जा रहा है, and he must be what 40 years old, 45, 50, 55। और मैं भाई मजाक नहीं कर रहा, मेरा मूड इतना वो हुआ ना कि मैं सोचने लगा कि साला मैं इतनी कंप्लेन करता हूँ खुद से कि यार मैंने परफ्यूम लेना बंद कर दिए, और मैंने बहुत टाइम से कपड़े नहीं खरीदे, जनरली नहीं खरीदे। मैंने बहुत टाइम से परफ्यूम्स नहीं खरीदे, बहुत टाइम से कपड़े नहीं खरीदे। और ये मतलब कि मैं अब ये नहीं करता, मैं अब वो नहीं करता, मैं बाहर नहीं गया हूँ बहुत टाइम से, मैं किसी कैफ़े नहीं गया हूँ बहुत टाइम से। और आई डोंट हैव इनफ, ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है, कि आई डोंट हैव अ गुड इनफ सोशल लाइफ, ये वो। एंड देन आई फकिंग सी अ 45-year-old मैन ड्रैगिंग हिज कार्ट गर्मी में, सुबह सुबह भाई, सुबह सुबह 8 बजे, सॉरी 8 नहीं 9 बजे, सुबह सुबह 9 बजे भाई। जब तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि तुम टाइम पे उठ के ब्रश करके खा लो ब्रेकफास्ट, and that's his daily reality, and this is also happening because of privilege. I haven't done anything to be able to be in a better situation than these people. ये बेचारी 25-26 की है, same age as me, and she has to sell her body तो मैं नहीं बोलता उसको, I would say she has to work in this manner to be able to earn money. That's genuinely very sad bro। इसकी उम्र की लड़कियां मेरी क्लास में थी, I have been around women aged similar to her, so it's kind of fucked up bro। बांछड़ा समुदाय का जो इतिहास है वो विस्थापन, कलंक और सर्वाइवल की एक जटिल कहानी है। मूल रूप से राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्रों से आए इस समुदाय के लोग ऐतिहासिक रूप से घुमंतू थे, यानी घूमते रहते थे, नोमैडिक थे। ये लोग अपनी लोक कलाओं के लिए जाने जाते थे, लेकिन समय के साथ इस आर्टिस्टिक पहचान का मिटना शुरू हुआ। इस गिरावट की शुरुआत हुई ब्रिटिश एरा से। औपनिवेशिक सरकार ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। इस कानून ने बांछड़ा पुरुषों के लिए रोजगार के सभी दरवाजे बंद कर दिए। एक ऐसी चीज समझ में आती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी इससे जुड़ा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी लड़कियां Nice shoes man। रेस्क्यू की गई थी, और आरोप यही लगा था कि कुछ जगहों से दूधमई बच्चियों को चुरा के लाया गया और उनको बड़ा करके इस धंधे में धकेला गया। तो तकरीबन 60 लड़कियां यहाँ से रेस्क्यू की गई थी, और उसमें हालांकि कुछ दावे भी हुए, कोर्ट केसेस भी चले, डीएनए भी करवाया गया परिवार का, तो कुछ मामलों में डीएनए भी मैच नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर उन परिवारों की लड़कियां नहीं थी। अगर रात के वक्त आप इस हाईवे से सटे इन एक एक कमरों के डेरों के सामने किसी भी वजह से गाड़ी रोकते हैं तो वहां बैठी लड़कियां या महिलाएं आपको ग्राहक ही समझती हैं, और उनके हाथ में लगी टॉर्च इस बात का इशारा होती है।
फिर कभी ऐसे लौटने का मन नहीं किया स्कूल में पढ़ाई पूरी घर ही करने? गरीब था, वह इतना कुछ है ही नहीं, तो वह पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही करा है। तो शुरुआत से मतलब ये पता था कि काम करना है ऐसा? का काम कर रहे थे, मजदूरी करते थे पहले घर चलाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में उम्र हो गई तो वह इस लाइन में आ गए, फिर टाइम हो गया तो 1 साल हो गए। तो आपका शादी करने का प्लान है आगे? आगे अब कौन शादी करे, कोई अच्छा मिल जाए शादी कर ले तो अच्छा ही है, घर बच जाए तो जिनकी शादी नहीं होती मान लो, फिर वो कब तक करती हैं इस काम को? बस अपनी इच्छा, बस नहीं करना है अब मेरे को, धंधा नहीं करना है अब, बस होते। फिर उसके बाद क्या करेंगी? उसके बाद कुछ भी नहीं, घर पे बैठ जाओ आराम से। बढ़िया कोई काम सिखाया जाए, फिर आप अपने पैरों पे खड़ी होके मतलब अपने काम के दम पे पैसा कमाओ, बढ़िया लाइफ, तो वो ज़्यादा आसान लगेगा या ये? वो ज़्यादा अच्छा है ना, इस काम से तो और छुटकारा मिलेगा। कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कैंसिल हो जाएंगे यार अपन। बट यू नो आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, but there's a flip side to these things. I think a lot of people who enter prostitution enter it because they genuinely want to earn money the easier way. ठीक है, तो जैसे इनकी टोन पे ना मुझे ऐसा लग रहा है, अभी जजमेंटल हो रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शी डज़ नॉट वांट टू वर्क हार्ड। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप इनको दे दो ना, क्योंकि हेयर्स द थिंग राइट, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, तो कई बार क्या होता है, मैं फ्लिप साइड दे रहा हूँ तुमको, मैं नहीं कह रहा कि ये ऐसा यहाँ पे हुआ है, मतलब एक डिफरेंट वो, इसका ऑपोजिट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब ना पुलिस रेड मारती है ना इधर उधर, अगर पुलिस करप्ट नहीं है तो जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे, जितनी लड़कियाँ वगैरह होती हैं, उनको लॉकअप में रख के ये लोग उनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आप क्लेम कर सकते हो रिहेबिलिटेशन के लिए, और इनमें से बहुत सारे लोग मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि रीज़न नंबर 1, बचपन से जब इस इन्वायरमेंट में ये बड़े होते हैं तो ये उससे काफ़ी फेमिलियर होता है और उनको वो तौर तरीके नॉर्मल लगते हैं, उनको ये उतना ख़राब नहीं लगता जितना तुम्हें लग रहा है एज एन आउटसाइडर। नंबर 2, ये ना स्कूल जाते हैं ना पढ़ाई लिखाई करते हैं, मोस्ट ऑफ देम, कुछ उनमें से करते होंगे, मोस्ट ऑफ देम नहीं करते, तो उनके पास, इनको लगता है और कोई चारा नहीं है और कोई तरीका नहीं है। बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इनकी खुद की लथार्जी, और ऑल्सो कि उनके आजू बाजू लोग वाले ऑब्वियसली इनको पढ़ाना लिखाना चाहते नहीं है, तो एक वो भी बड़ा रीज़न होता है। बट ये भी रीज़न है कि इनमें से बहुत सारे लोगों का खुद मन नहीं होता पढ़ाई लिखाई करने का या ऐसा कुछ करने का। रीज़न नंबर 3 कि उसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई सोशल प्रॉब्लम्स नहीं अराइज होती ये काम करने से, क्योंकि अगेन कस्टमरी है और सोसाइटी में बहुत टाइम से चला आ रहा है, इनके आजू बाजू वाले लोगों को पता ही है, हर घर में होता है, तो इनके लिए वो कोई ख़राब काम नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं ये जब भी मतलब इट्स लाइक ये जो ट्रैफिकिंग होती है, ये तो खैर ट्रैफिकिंग वाला मटेरियल नहीं है, ये वाला है, ये यहाँ पे ये कह रही है कि ये कोई गांव है जहाँ पे कस्टमरी तौर से होता है हर, इन्होंने तो, इफ़ यू मिस्ड इट लेट मी रिमाइंड यू, इसने क्या, रिपोर्टर ने, ये हर फैमिली की सबसे बड़ी बेटी को ये सेक्स वर्क के लिए धकेलते हैं, तो ये कस्टम्स प्रैक्टिस होते हैं इस गांव में, तो ये इनकी परंपरा है। तो यहाँ पे ट्रैफिकिंग नहीं हो रही है। ट्रैफिकिंग कहाँ पे हो रही है? जो अभी अभी पुलिस वाले ने कहा कि कुछ केस ऐसे आए हैं जहाँ पे इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप कर लिया, उनको बड़ा कराया एज अ बेटी बोल के, और फिर उनको इस काम में ढकेल दिया, लेकिन जब डीएनए टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि इनकी बेटियां हैं ही नहीं, तो इन्होंने किडनैप करा, वो ट्रैफिकिंग है। बट मेजॉरिटी में ट्रैफिकिंग नहीं है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि इनमें से बहुत सारे लोगों को जेन्युइनली काम नहीं करना। मैं इन जनरल इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं इन बहुत बेसिक वो बता रहा हूँ कि इनमें से बहुत सारे लोगों को काम नहीं करना। ठीक है, तो तुम उन्हें ये ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हाँ हाँ वो तो ज़्यादा अच्छा है ये वो, बट मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ अगर तुम इनके लिए जॉब वॉब खोल दो, क्योंकि ऐसी होती हैं जॉब, ऐसा नहीं गवर्नमेंट इतनी गड्ढी है कि उनको पता नहीं कि इस गांव में क्या चल रहा है, ये लोग नहीं जाते काम करने, क्योंकि उसके लिए उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, हर रोज़ घंटों घंटों हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेबर करना पड़ेगा। दे डोंट वांट टू डू दैट, यू नो।
So that's the thing. सुनने में थोड़ा सा हार्श लगता है बट इट्स ट्रू. तो छूटना चाहती हो? ऐसा काम मिल जाए तो अच्छा है, छोड़ ही दे. पर ये भी तो काम ही है ना. हाउ कैन यू से इट्स इजी? आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, आई एम सेइंग इट्स ईजियर. इजी कुछ नहीं होता. इजी तो चेयर पे बैठना भी इजी नहीं होता. तुम बैठ के देखो 10 घंटे चेयर पे, नहीं बैठ पाओगे. ईजियर इन कंपैरिजन टू लीविंग दिस होल इकोसिस्टम, starting from scratch, learning, studying, then putting in the work and being like putting in your hours as a labor. तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड है इसके कंपैरिजन में. That's what I'm trying to say. ये काम नहीं है. क्या मतलब है? कराओ इनका विचार कराओ जो ये गलत काम करना छोड़ दे. आप मानते That is on camera तो नहीं. Looks like they don't know it's recording. नहीं भाई, ऑब्वियस सी बात है. एक पढ़ी लिखी औरत क्वेश्चंस पूछ रही है. जर्नलिस्ट ही है वो, या फिर वो सर्वे के लिए पूछ रही है. एंड ऑन कैमरा का मतलब ये है कि टू द अदर पर्सन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैमरा आई एम टॉकिंग अबाउट टू द अदर पीपल. आई एम टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी. उनके सामने जो इंसान बोलता है उसके क्या रीजन होता है, और इंटरनली जो करना चाहता है उसके क्या रीजन होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. Child may be same scene. A lot of them generally do not want to study or gain any sort of skill, but they cannot really blame. Then they don't understand the consequences. Yes, I mean बीच में होता है कि उनको फिर खुद एक वो हो जाती है, एक बर्नआउट हो जाता है. फिर उनको लगता है कि नहीं यार ये नहीं करना ज़िंदगी भर. तब जाके उनका फिर रियल वो चेंज होता है. बट बहुत सारे लोग इन सिस्टम्स में ऐसे फंसे हुए हैं जो इसलिए फंसे क्योंकि उनको वो वही चाहिए, उनको पसंद है. दे आर विलिंगली इनटू इट. हुए गलत काम है? मैं क्यों नहीं मानता? मानता हूँ. उनकी मुसीबत यही जानती है कि कैसे कैसे कस्टमर आते हैं, कैसी कैसी बात करते हैं. कैसी बात करते हैं? सही है, मुसीबत तो आती है. आप कह रहे हो कि गलत काम है ये? हाँ? इनकी सुविधा करो. आदमी आते होंगे, आदमी कह रहे हैं गलत काम है. मैंने तो सुना था कि मतलब परिवार की जो बड़ी बेटी होती है उससे ही करवाते हैं. ऐसा है या फिर सब करते हैं? नहीं, तो अपनी इच्छा ऊपर है. सब कुछ पूछ लेते हैं. अपनी इच्छा हो तो सारी भी कर देते हैं. तो गरीबी देख के हो जाता है, कोई मजबूरी में. मैडम इनकी शादी होने में कितने खर्चा आता है? 20 लाख तो केस देना पड़ता है. बट डू दे नो शी इज अ जर्नलिस्ट? आई एम सॉरी. अबे क्वेश्चंस सुनो ना भाई मेरे ध्रुव भाई. तुम्हें क्या लगता है ये लोग भाई, ये जो औरतें बैठी हैं यहाँ पे जो धंधा करती हैं दिन का, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि सामने वाला कौन हो सकता है. पुलिस से कैसे बचेंगे ये? मर्डरर से, किडनैपर से, पुलिस से कैसे बचोगे? वो आएंगे कि हाँ भाई मेरे को करना है तेरे साथ, 500 रुपये दे रहा हूँ चलो पोंटे में. कैसे बचोगे? इनको पता होता है भाई. दे आर नॉट रिटार्ड्स की भाई तुम जाके उनसे सवाल पूछो पढ़े लिखे अच्छे सभ्य तरीके से, और इनको लगे कि अरे ऐसे ही कैजुअली गप्पे मारने के लिए पूछ रही हैं. ऑब्वियसली शी नोज दैट शी इज अ जर्नलिस्ट ब्रो. यू नो शी इज आस्किंग देम दोज क्वेश्चंस. और ऐसे कंफर्टेबली आके क्या बोला होगा इसने? सोच के देखो कि क्या बोला होगा इसने कि मैं आपसे बस रैंडम सवाल पूछने आई हूँ. रियली कुछ तो लॉजिक भी जस्टिफाई करा होगा ना कि मैं सवाल क्यों पूछ रही हूँ, कि आपके फैमिली के बारे में, आपकी इनकम के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी चॉइसेस के बारे में सवाल क्यों पूछ रही हूँ. 99% आई एम श्योर इसने उनको जाके बोला है देखो मैं रिपोर्टिंग करने आई हूँ, मैं आपका सच वगैरह दिखाना चाहती हूँ, मैं अवेयर करवाना चाहती हूँ, मैं आपको चेहरा वगैरह नहीं आएगा, आप बता दो. दूर से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका चेहरा वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा, आप बता दो. यही हुआ है मोस्ट लाइकली. 100% यही हुआ है. 20 लाख कैश? क्यों? लड़कियों वाले से. फिर लड़की की शादी होती है हमारे ना, बाकी खर्चा अलग है. शादी का सब खर्चा. 20 लाख कैश? 20 लाख तो केस मतलब देना अगर कोई पड़ेगा. बांछड़ा वो है, चाहे वो इस काम में है चाहे नहीं है, ऐसा? नहीं वो काम नहीं करती है. अच्छा. काम नहीं करती. जिसकी शादी करना होती ना तो वो 20 लाख रुपए तो नगद कैश देना पड़ता. तो जब आपसे पूछा गया था तो आपने मना क्यों? जब स्क्रीन के थ्रू किसी को आप जज कर रहे हो कि इनकी टोन से लग रहा है कि शी वांट्स इट इजी, हाउ कैन यू जज समवन सो इंटेंस जस्ट बेस्ड ऑन देयर टोन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लिप साइड ऑफ दैट कम्युनिटी. ऑब्वियसली यू कैन जज. इट्स नॉट इवन अबाउट जजिंग, इट्स कॉमन सेंस.
कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर 100 लोग हैं जो इस सर्कस में फंसे हुए हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज़ पसंद है या फिर वो विलिंगली वो कर रहे हैं, और वो बस कहने को ये कहेंगे कि अरे हमें तो मतलब यहाँ से निकलना ही वो, बट दे डोंट, जैसे जो बच्चे नशे में पड़ जाते हैं, या फिर जो बच्चे भीख मांगते हैं, या फिर जो बच्चे अर्ली ये बेचने वाले बिजनेसेस में फंसते हैं, या फिर ड्रग डीलिंग में फंसते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग दैट्स हार्डर टू गेट मनी, दे वांट टू मेक मनी इजीली। इसलिए यंग एज में 16-17 साल की उम्र में गांजा बेच रहे हैं। इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि और कोई तरीका नहीं है पैसे कमाने का, ठीक है। उनमें से कुछ नेसेसिटी के लिए बेचते हैं ज़रूर, कुछ ऐसे होता है जिनको अर्जेंट पैसे चाहिए होते हैं, कोई और तरीका नहीं होता इतनी जल्दी, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। बट ऐसे भी होते हैं जो ये इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका मोटिव वैसा होता है, वो विक्टिम नहीं है उस सेंस में, ठीक है। और यहाँ पे तो वैसे भी कस्टमरी प्रैक्टिस है, तो इट्स नॉट लाइक कि दे वर एब्सोल्युटली फोर्स्ड। हाँ, फोर्स तो फिर भी होंगे ही होंगे, आई वुड से 80% फोर्स होगा ही होगा, बट यू नो आई गेव, मैंने इतना लॉन्ग रीजनिंग दी है भाई, पूरी अच्छी खासी पूरी रीजनिंग दी है। व्हाट डू यू मीन कि यू कैन नॉट जज? ऑब्वियसली यू कैन जज, जज करना खराब बात नहीं है, अगर आप गलत नहीं लोगे तो उस पर अड़े रहना खराब बात है। इतनी मुश्किल है, आप देखती ही हो कि मतलब परेशानी है, काम अच्छा नहीं है, लोग गलत तरीके से देखते हैं। तो जब इतना सब पता ही है और फिर जब परिवार पूछता है कि भाई ये करना या नहीं करना, तो मना कर देना चाहिए। बस घर की मजबूरी देख के, हालात देख के आ गए ना। इनकी जैसे मेरे समझ 2 में भाई ऐसा- हैं, हाँ 2 भाई 40 लाख तो केस देना उनको, लड़की की शादी करके लाएंगे भैया की 40 लाख तो केस देना पड़ता है, बाकी और शादी का खर्चा। ये देखो, दिस इज व्हाट आई मीन। सो ये कह रही है कि घर की मजबूरियां हैं इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है। तो भाई अगर हमारी शादी होगी तो 40 लाख कैश देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा भाई? तुमने बोला ना परंपरा है 40, तुम 20 लाख रुपए कैश देते हो शादी करने के लिए, अरे छोड़ के चले जाओ 20 लाख रुपए जमा करके। तुम खुद सोचो ना भाई, 20 लाख रुपए अगर आपके पास हैं कैश, तो आप तो एक पूरा नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेजिटिमेट। आप लिटरली एक बिजनेस, 20 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता दोस्त, स्पेशली एक टीयर 3 गांव में। आप एक किराना की दुकान खोल सकते हो, आप एक होटल खोल सकते हो, आप एक कुछ भी खोल सकते हो यार, आप एक रेस्टोरेंट को ढाबा खोल सकते हो, आप एक कोई लेजिटिमेट बिजनेस खोल सकते हो 20 लाख रुपए में, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये ऑन कैमरा तुम्हें कह रहे हैं कि ये विक्टिम्स हैं, बहुत सारे लोग विक्टिम्स इस सर्कमस्टांस के ज़रूर है, लेकिन उस फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे आर मेड अ विक्टिम टू द पॉइंट वेयर दे डाई, बीच में एक बहुत लंबा सफ़र होता है। और ये सफ़र में ना एक इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है दुनिया, और इनकी खुद की ज़िंदगी देती है, लेकिन वो जानबूझ के उस पर अड़े रहते हैं, ठीक है, जानबूझ के उससे अड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे ये आदमी भी है, ये आदमी भी वही है। अगर 20 लाख तेरे पास है और तेरी बहन है तो गिव हर अ बेटर लाइफ, व्हाई द फक डू यू वांट हर टू गेट मैरिड, यू नो भाई। 20 लाख रुपए में तुम कहीं और शिफ्ट हो सकते हो, अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएंगे बहुत सारे लोग जो शादी करने तुमसे तैयार है। तुम्हें वो सेम गांव में क्यों रहना है? कस्टम्स को यूज़ करके ये इनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगेन पॉइंट बीइंग कि इसमें सिर्फ कस्टम्स की गलती नहीं है, जो लोग इसके पार्ट बनते हैं ना, ये उसी चीज़ को तो बढ़ावा दे रहे हैं। 20 लाख रुपए दे के ये शादी करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे शादी नहीं होगी, उससे वो कस्टम आगे बढ़ते रहेगा। वो कस्टम जो है इतने सालों से जो चले आ रहा है, इनका लॉजिक क्या है, ये 4 सालों से चले आ रही है परंपरा है, बहुत टाइम से चली आ रही है। अरे क्योंकि तुम रुक ही नहीं रहे हो, रुक जाओ मेरे भाई। अगर तुम रुक जाओगे आज तो कल ये परंपरा रहेगी नहीं, रुकना ही नहीं है उनको करते रहना है, ठीक है। तो ये है क्या ही बोलूं। करके लाएंगे भैया की 40 लाख तो केस देना पड़ता है, बाकी और शादी का। The community not educated for this exact reason. People around them don't want to pursue another career. I know they are not educated भाई, अगर इनको, but the thing is not everybody is, सब अनपढ़ नहीं है भाई, तुम समझ नहीं रहे हो यार। तुम रियल वर्ल्ड ऐसे काम नहीं करता है कि भाई एक ग्रुप है तो सारे के सारे विक्टिम्स ही हैं, ठीक है। फ्लिप साइड भी होता है। तुम मुझे बता रहे हो कि इस मॉडर्न ज़माने में जहाँ पे सबके पास स्मार्टफोन है, सब स्ट्रीट स्मार्ट है, वो आधी इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश के सब शब्द यूज़ कर रही है, तो मैं मुझे उसके पास इतना दिमाग नहीं है
कि वो पैसे लेके कहीं जा सकती है, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सकती है, इतना दिमाग नहीं है, यूर टेलिंग मी, और सबके पास नहीं है। भाई देखो, बहुत सारे लोग तो इनमें से ऐसे होंगे जिनकी सच में ज़िंदगी में इनके पास ऑटोनॉमी नहीं होगी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी, 100% मानता हूँ कि उनके पास ये चॉइस ही नहीं है कि वो कुछ बाहर जाके कुछ कर पाए, लेकिन सब के साथ नहीं। कुछ अगर भाई, अगर 100 में से 5 लोग भी इस लाइफस्टाइल से बाहर निकल के कुछ खुद का करते हैं ना, तो ये इंस्टेंटली लाइफस्टाइल ब्रेक होती है। क्योंकि बाकी क्या, वो जो 95 लोग हैं उनको वो दिख रहा है कि ये 5 लोग ने ये काम नहीं करा, इन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे करी एंड दे आर डूइंग वेल, एंड ये उस चीज़ को छोड़ देते हैं, धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप हर बार यही सुनो ना कि अरे बहुत टाइम से चलते आ रहा है, ये तो ऐसा ही है, 20 लाख देने पड़ते शादी करने के लिए, तो ये दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट, दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट, यू नो। एंड जब भी तुम मुझसे पूछोगे यार तुम इससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे, अरे क्योंकि ऐसा वैसा है, उनको एक्सक्यूज बनाने, बट द ट्रूथ इज दे आर जस्ट मोर कंफर्टेबल इन इट, दे डोंट वांट टू। भाई ज़िंदगी स्क्रैच से, मेहनत से चीज़ें कमाने में बहुत 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 ज़्यादा, यू नो, इट्स वेरी हार्ड टू मेक अ लिविंग with honest and hard work. It's very hard, you know. And again, this is, तुम लोग एक गलती ये कर रहे हो कि तुम इसको ना प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहे हो। प्रोस्टिट्यूशन में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फोर्स्ड और ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस विलेज स्पेसिफिकली, जहाँ पे ये कस्टम रीज़न है, ट्रैफिकिंग रीज़न नहीं है, कस्टम रीज़न है, यू नो। इनके घर वाले हैं, इनके माँ बाप, भाई बहन, मम्मी हैं घर में जो उनको इस काम में ढकेल रहे हैं। दिस इज़ नॉट द सेम एज जो तुम्हारा रेगुलर फोर्स प्रोस्टिट्यूशन होता है और जो तुम्हारी क्या कहते हैं ट्रैफिकिंग के नतीजे होते हैं। समुदाय की आबादी 25 से 30 हज़ार है और ये मध्य प्रदेश के इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा रहते हैं, नीमच, मंदसौर और रतलाम। अगर सेक्स रेशियो की बात करेंगे इस कम्युनिटी में, तो वो भी नेशनल एवरेज से कहीं बेहतर है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर करीब करीब 1100 महिलाएं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लड़कियों की स्थिति इस समुदाय में बेहतर है। लिटरेसी रेट बहुत कम है, पढ़ी लिखी आबादी इसमें बहुत कम है, लड़कियों को एक कमर्शियल वैल्यू की तरह देखा जाता है। कुछ नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है जो इस काम से बाहर भी निकलना चाहती है, लेकिन डेरों का जो माहौल है वो उन्हें वापस इसी दलदल में खींच लाता है, या बहुत मुश्किल से जो निकल पाती हैं वो निकल पाती हैं। यार अगर गवर्नमेंट को पता है ये सब हो रहा, तो गवर्नमेंट को इंसेंटिव निकालने चाहिए। अपने जो स्कूल बने हुए हैं उनको जाके एक सर्वेयर डालो स्कूल में कि भाई सर्वे करेंगे इस इलाके में कितनी लड़कियां हैं, उनकी अटेंडेंस ली जाए हर रोज़। अगर वो स्कूल में नहीं आए तो उनसे पूछा जाए क्यों नहीं आए, उनकी कॉलेज एजुकेशन फ्री करो, उनको ये BA टाइप के कोर्सेज में डालो, उनको इंसेंटिव्स दो, मिड डे मील डालो स्कूल में जो आप देते ही हो यूजुअली, कॉलेज में भी आप इंसेंटिव्स लगाओ, 2-3 हज़ार रुपये तो उनको मंथली उसका उस ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैक करने के लिए रखो किसी को। इट्स आई मीन गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज़ को रोक सकती है बहुत ईजीली, गवर्नमेंट काम नहीं करना चाहती। जमीन वमीन दी थी सरकार ने? दी। कितनी कितनी दी थी? 1.5 बीघा। यहीं पे? हाँ इधर है मगरब। देखो सरकार ने ज़मीन दी। ये वाली जो जमीन है जहाँ पे ये घर बने हुए हैं, ये हमारे मकान हमारी निजी है। अच्छा, तो वहाँ नीमच में भी सब, मतलब ये हर घर के बाड़क यही काम करते हैं? हाँ करते हैं। हाँ 4 लेन पे बहुत मकान है। अच्छा, तो सब मतलब जितने भी ये मकान बने हुए हैं सब में ये? हाँ लड़की रहती है। आप तो बहुत सालों से देख रही होंगी, कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को 70 साल हो गए। 70 साल? पहले तो गांव में रहती होंगी ना? हाँ पहले रहती थी, 15-20 साल की थी जब। अच्छा। बांसरा कम्युनिटी पेट्रियार्कल सोसाइटी के नियमों के बिल्कुल उलट दिखाई देती है। इस समुदाय में एक अनसेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे खिलावड़ी प्रथा कहा जाता है। परिवार की सबसे बड़ी बेटी को शादी करने की अनुमति नहीं होती। उसे खिलावड़ी यानी जो खेलती है या मनोरंजन करती है उसके रूप में देखा जाता है। उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है देह व्यापार के जरिए परिवार का पालन पोषण करना। हो सकता है कि इसके पीछे मर्द बहुत बड़ा रीज़न है कि जो मेल्स हैं उनको पैसे नहीं कमाने, तो अपनी बेटी को ही बेचती है एक तरीके से कि भाई हमें नहीं कमाने पैसे, तुम कमा के दो। मर्द कौन से कम है भाई इस दुनिया में?
शुरू कब से हुआ? अब ये तो परंपरा चलता ही आ रहा हमारे। I mean, obviously, if I had to put the blame, the males would be more to blame for this than females, क्योंकि इस पूरी परंपरा को एस्टैब्लिश ही मेल लोगों ने करा है, आई एम प्रीटी श्योर। तो जो मर्द हैं इस विलेज के, उनको तो मस्त उनकी, अब तो इलीगल कर देना चाहिए ये सब। पुलिस क्या कर रही है भगवान जाने। तो सबको पकड़ो, जो भी अपनी बेटियों को डाल रहे हैं उसमें पकड़ के इतना पीटो सालों को। कभी तो ढंग का काम कर लो यार पुलिस वाले, चूतिया लोग। बाप बड़ा वैसे मतलब परंपरा है ये कि ये काम करना है। ज़्यादातर तो ट्रक वाले ही आते हैं ना? बहुत सारे आते हैं, नौकर आते हैं, ट्रक वाले ही आते हैं, जिसका दिल करे तो ही आ जाए। तो फिर जब आते हैं वो, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? अब उनको तो मालूम रहता है क्या पूछते हैं। कोई मोल भाव नहीं करते हैं, ले लेते हैं 400 500 जिसका जचता दे देता है, और क्या। फिर तो वो ये भी देखते हैं कि मतलब कौन लड़की जाएगी या क्या है? हम देखने वाले देखते, पसंद आए जिधर चले जाते। और 400-500 में फिर कितनी देर? 5 मिनट 10 मिनट और कितने। तो जान पहचान हो जाती है, कोई अच्छा व्यवहार करने वाला है तो लौट के भी आता होगा। ऐसा भी तो होता होगा। फिर किसी को कोई पसंद आ गया तो वो शादी भी हो जाती होगी, है? होता है ऐसा? प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है। पुलिस वाले भी मिले होते हैं, ऑब्वियसली मिले होते हैं यार, गवर्नमेंट का काम है ना ये। पुलिस के बिना भाई कभी इलीगल काम नहीं। देखो भाइयों, बहुत कॉमन सेंसिकल बात है, अगर तुम्हारे शहर में कुछ भी इलीगल हो रहा है ना, वो पुलिस के कारण हो रहा है, पुलिस से बच के नहीं। ठीक है, समझो इस बात को। तो वो हो जाता तो उसको रख लेता है, धंधा नहीं करने देता है, खर्चा पानी वो चलाता है। साथ भी ले जाता है या यहीं रहने देता है? साथ में जाने वाले साथ भी चली जाती है। तो आप लोगों को सरकार हेल्थ चेकअप वगैरह करवाती है? हाँ, करवाती है चेकअप। अच्छा, तो महीने में एक बार या कैसे? ये महीने में एक बार, 2 महीने में, 1 महीने में सबके चेकअप होते हैं? हाँ, सरकार सस्ता वाले करते हैं। संस्था वाला, संस्था वाले। और तो ये यानी असुरक्षित यौन संबंधों और ग्राहकों के रूप में ट्रक ड्राइवर्स के लगातार आने जाने ने इस पूरी बेल्ट को HIV एड्स का हॉटस्पॉट बना दिया है। स्टडीज से पता चलता है कि इस कम्युनिटी की लगभग 15 से 16% सेक्स वर्कर महिलाएं HIV संक्रमित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच और सामाजिक कलंक के कारण ये महिलाएं अपना इलाज नहीं करवा पाती, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। आजकल तो हमारे से ज़्यादा तो हमारा तो धंधा ही टफ हो गया। हमारे से ज़्यादा शेर सीटियों में, गावड़ों में बलात्कार होते हैं, इतना धंधा चलता है, हम तो कहीं लगते ही नहीं। उसकी वजह से मतलब आपका धंधा कम लोट हो गया। अच्छा, बाहर की लड़कियां भी आती हैं क्या ये काम करने? Because no one wants to employ them because of their past job, bro. तुम एक लड़की हो, never mind. How the fuck would they know their past job? तुम मुझे बताओ। तुम एक एम्प्लॉयर के पास जाते हो, तुम बोलते हो मुझे काम चाहिए, पूछते पहले क्या करा है, तुम्हें बताना कि अरे मैं 10,000 लोगों के साथ सो चुकी हूँ, तुम्हें बोलना ही है। कॉमन सेंसिकल भाई। हमारे समाज की आती है, हमारे बाहर की नहीं आती है। बाहर की तो आती है इधर झोपड़ियों में, इधर। कहाँ पे? इधर पीछे, इसी सड़क पे? हाँ। You know, HIV AIDS came from animal, yeah. They came from monkey, I think, chimps, I think. अच्छा, मतलब बाहर से लाके रख लेते हैं। तो आप इसे सही मानती हो, गलत मानती हो? अब गलत ही है ना, ऐश आराम का खाना भी है। तो क्या कुछ ऐसा भी है, कुछ खतरे वाली चीज़? क्योंकि ऐसा भी बताया जाता है कि पूरा सिंडिकेट है, पूरा नेक्सस है और ये बड़े ही स्ट्रक्चर्ड ढंग से काम करता है। तो वो कैसे काम करता है? निश्चित तौर पर आजकल तो इनके भी ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह, और इनके भी आपस में कई लेयर की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि धंधा तो इलीगल है। पुलिस रेड भी डालती है, टाइम टाइम पे लोगों को भी पकड़ा जाता है, लेकिन ये इन लोग ट्रेडिशन के नाम पे ये धंधा अभी भी चल रहा है। तो
सतर्क ये लोग रहते हैं, और अगर इनको खतरा महसूस होता है तो कुछ जगहों पे लड़ाई झगड़े हमले की बातें भी सामने आती हैं। जो मामले आते हैं सामने वो यही आते हैं कि यहाँ से लड़कियाँ रतलाम जाती हैं, नीमच की लड़कियाँ यहाँ आती हैं, तो ये एक तरह से घुमाते रहते हैं लड़कियों को, ताकि नई लड़कियों की वजह से आकर्षण बना रहे डेरों का, और ख़ास करके युवा लड़कियों को ये लोग उनका फेस आगे रखते हैं, ताकि ये इनकी मार्केटिंग टैक्टिस है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि सिर्फ बांछड़ा समुदाय की लड़कियां ही इन डेरों पर काम नहीं करती। इस समुदाय के कुछ लोग लड़कियों को बाहर से खरीद कर या अगवा करके भी यहाँ लाते हैं और अपनी समुदाय, अपनी जाति की पहचान देकर उनसे ये काम करवाते हैं। नहीं, उनमें से कुछ बच्चियां यही हैं, और जिनके माता पिताओं की जानकारी मिल गई, हमने उन माता पिताओं से संपर्क किया, वो लोग यहाँ पर आए, और जब हमने देख लिया कि इन बच्चों को इनके माता पिता के साथ भेजा जा सकता है तो हमने भेज दिया। और वो बांछड़ा कम्युनिटी से नहीं थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि बांछड़ा समुदाय ने एक भ्रम फैला रखा है, और यहाँ भी सब लोगों को लगता है कि वो उनकी बेटियों से ये व्यापार कराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो उनकी बेटियों को तो सेफ रखते हैं, उनकी बेटियाँ तो हॉस्टल में पढ़ रही हैं, और ये अगवा की गई जो बालिकाएं होती हैं उनसे ये घृणित धंधा कराते हैं। अब कैसा, हम जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अभियान चला तो हमको पता चला कि रेलवे स्टेशन पर सोए हुए मजदूर हैं। वो कस्टम का भी कस्टमरी वैल्यू ही नहीं बनती अगर वो ट्रू नहीं होता। अगर वो सच में अपने बेटे को नहीं बेच रहे होते, ये पूरे टर्म्स ही कभी नहीं बनते। ये वो क्या खिलवाड़ी या जो भी उसने नाम लिया था, वो कभी टर्म्स ही नहीं बनते। आई थिंक ये जो भी आदमी है ये इसीलिए ये बोल रहा है कैमरा पे, ताकि इसको उड़ाना दे, जानवान सा ना मार दे कम्युनिटी वाले। आई थिंक दैट इज़ वाई ही सेइंग कि वो अपनी बेटी को सेफ रखते हैं। बट अगर ये अगर तुम लॉजिकली सोचो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी बेटे को नहीं बेचते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, यू नो, क्योंकि अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होगा ना उस कस्टम का, तो बहुत जल्दी ढह जाएगा। अगर जो लड़कियां ये ट्रैफिकिंग के लिए जाती हैं वो देखेंगे कि जो इनकी कम्युनिटी के लोग हैं अपनी बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा भेजते हैं, तो उनका मन करेगा ना भागने का। वो कैसे वहाँ पर रुक जाएंगे कि अच्छा ठीक है भाई, हमें ही आप चूतिया बना लो, बाकी लोगों को तो आप अच्छी ज़िंदगी दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एंड मोर ओवर अगेन ये बहुत लंबे टाइम से चला रहा है, ठीक है, और आई डाउट कि दे आर किडनैपिंग पीपल सिंस अ लॉन्ग टाइम। किडनैपिंग होगा, रेशियो मस्ट बी व्हाट, मैक्स टू मैक्स 70-30। 70 लोग लेजेड है तो 30 किडनैप्ड बच्चियाँ हैं मे बी, बट 70 लेजेड होने चाहिए फॉर इट टू बी आर एक्चुअल कस्टम, वरना तो वो ट्रैफिकिंग ही हो गई, वरना तो फिर ट्रैफिकिंग हो गई। इट्स नॉट अ कस्टम देन, इट्स जस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बट इफ यू कॉल इट अ कस्टम, देयर हैज टू बी सम रियलिटी बिहाइंड इट। अब उनकी छोटी 4 साल की बच्ची को उठा करके इन लोगों ने अपने वहाँ ले लिया, कि कई मेले में से बच्चों को चुरा लिया। ठीक है, चुरा लिया, बट देन हाउ डू यू वर्क विद दैट लूप दैट यू हैव क्रिएटेड कि भाई सबसे एल्डेस्ट डॉटर को तुम इस काम में भेज रहे हो, तुमने किसी की बच्ची चुरा ली, तुम्हारी भी बच्ची हुई, तो तुमने क्या बच्ची अपनी बाद में करी, चुराने के बाद किसी की बच्ची? तो तुम तब तक बच्चा पैदा नहीं करोगे जब तक तुम किडनैप नहीं करोगे, और अगर तुम किडनैप कर भी लोगे तो तुमने किडनैप कर ली, तो मतलब सिर्फ जो लड़की किडनैप करी है वो एक ही तुम भेज सकते हो। तुम सोच के देखो, ये कह रहे हैं कि लोगों को बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, ठीक है कर लिया, लेकिन हर फैमिली में एक ही बच्ची किडनैप हो सकती है ना, क्योंकि सबसे एल्डेस्ट डॉटर ऑफ फैमिली को ये भेज रहे हैं कस्टम पे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर एक घर पे 2 बेटियां भी हैं तो दोनों प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जा सकती, सबसे एल्डेस्ट जाएगी। तो कौन सा किडनैपर सिर्फ एक बच्ची के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगा, सिर्फ एक बच्ची के लिए? और फिर वो बच्चे अपने बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता जब तक वो बच्ची किडनैप ना करे। किडनैप करने के बाद उसने बच्ची कर ली, अब उसके बाद फनी इनफ उसको बच्ची एक और पैदा करनी पड़ेगी टू मेक इट द एल्डेस्ट डॉटर, या मेक इट द, और दे कैन बी लाइक कि बच्चा ना ही करे, मतलब अगर बच्चा ना करे तो वो एल्डेस्ट बनी जाएगी। मतलब इट्स जस्ट आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस, यू नो। और अगर कोई ग्रुप है जो ये सिंडिकेट चला रहा है जहाँ पे बच्चों को किडनैप करा जा रहा है, देन वो कस्टम नहीं है, कस्टम वाली जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती।
जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं होता, आप तो मास बच्चों को आपने चुरा लिया, किडनैप कर लिया, फिर आप उनको इसमें फोर्स कर रहे हो. So there is no concept of being the eldest daughter in a family, and then it's just human trafficking. तो ये जो आदमी ने बोला है ये कहीं से सेंस नहीं बनाता. ये लोग अपने बच्चे को सेफ रखते हैं और दूसरे बच्चों को चुरा के ये करते हैं. आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. अगेन होगा भी तो रेशियो 70:30 होगा, एंड 70 मस्ट बी द रियल कि एक्चुअल में अपने बच्चों के साथ ये लोग ऐसा करते हैं. तो ऐसी बच्चियों को ये लोग तैयार करके और देह व्यापार में लगा. What the fuck is that बच्चों तैयार? को चुरा लिया. तो ऐसी बच्चियों को ये लोग तैयार कर What? Okay. के और देह व्यापार में लगाते हैं. ये मेरे ख्याल से बहुत ही रिसेंट, मतलब 2011 के बाद लोगों को सुनने में लगता है कि बड़ी जी। पुरानी बात है, लेकिन अभी ये तो पिछले ही हफ्ते की बात है, यानी अभी भी ऐसा हो रहा है. बिल्कुल. ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि पहले ये सब हाईवे के किनारे ही इनके डेरे हुआ करते थे, लेकिन 2011 के बाद ये हुआ कि अब ये लोग इंटीरियर में अपने जो इनके ठिकाने होते हैं वहाँ पर इस तरह का ये घृणित व्यापार करते हैं. लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारा ये ज़िला देह व्यापार से मुक्त हुआ है. अभी भी ये मुक्त नहीं हुआ है, अभी भी मुक्त करने की ज़रूरत है. मध्य प्रदेश में लापता महिलाओं और लड़कियों के आंकड़े किसी नेशनल यार मुझे ना केस में अंदर कर सकते हैं ये लोग, बट आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दैट मैन पर्सनली. बांछड़ा समुदाय के डेरों से जब आप होकर गुजरते हैं तो आपको सजी धजी लड़कियां दिखाई देती हैं. उनकी आंखों में झांकने पर दिखाई देते हैं बहुत सारे सवाल, लेकिन दिखती है संदेह की खाई भी. व्हाट व्यूअर्स मेंट इज की पहले प्रॉब्लम थी, बट अब ट्रैफिकिंग ने बिजनेसेस इसको एज अ लूप होल पॉसिबल नहीं है ना. पॉसिबल नहीं है ना दोस्त. अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो यार. द मोमेंट उसमें तुम मिलावट करोगे वो कस्टम बनेगा नहीं ना, बचेगा नहीं. अरे तुम भाई यार मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी. भाई तुम भी सोचो, तुम कह रहे हो पहले ऐसा होता था, अब क्या हुआ, बिजनेसेस ने इसको ये परंपरा देखी और अब उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लड़कियों को किडनैप करके. ये कह रहे हो तुम. समझ रहा हूँ मैं, चूतिया नहीं हूँ मैं. तुम क्या ये समझ रहे हो कि ये जो तुम कह रहे हो उसको बोलने के लिए जो लोग पहले अपनी बच्चे को बेच रहे थे उनको अपनी बच्चे को एक्चुअल में सेफ रखना पड़ेगा. अगर वो अपनी बच्चों को यहाँ पे बेच ही नहीं रहे और उनकी बच्चियाँ सही पढ़ाई लिखाई कर रही हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. ये अगर काम कर रहा है तो ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो भी अपनी बच्चियों को बेच रहे हैं, तभी तो वो मिलावट कर पा रहे हो. अगर बच्चियाँ ही नहीं बची तो तुम मिलावट कैसे करोगे? सारी बच्चियाँ ट्रैफिक्ड है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? हमेशा अगर 100 लड़कियां हैं इस शहर में जो ये काम कर रही हैं इस गांव में, तो 80 और 70 ऐसी होनी चाहिए जो एक्चुअल में परंपरा के थ्रू आई हैं, और 30 या 40 भी मान लो ऐसी हो सकती हैं जो ट्रैफिक हुई हैं. अगर 80 ट्रैफिक्ड है और 20 परंपरा के थ्रू आई हैं तो परंपरा नहीं है वो, इट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग. और आप उसे डिस्गाइज नहीं कर सकते, फिर तो वो रैकेट हो गया. और आप इसको परंपरा बताओगे कैसे? परंपरा तो ये है ना कि एक फैमिली में जो एल्डेस्ट डॉटर है वो जाएगी. तो अगर आप ट्रैफिक करके किसी को ला भी रहे हो तो आप उससे परंपरा कैसे बता पा रहे हो नहीं सकता. इम्पॉसिबल, यू नो. तो परंपरा तो है नहीं वो. तो ये सीन है. तो ये कहीं से ये ना ये स्टेटमेंट सेंस नहीं बना रहा है जो उस आदमी ने बोला था कि ये लोग अपनी बच्चे को सेफ रखते हैं. अगर उन्होंने रखा होता तो ये परंपरा कब की मर चुकी होती. और ये नहीं, और जैसी वो परंपरा मरती, ये जो ट्रैफिकिंग वाला सीन है ये अपने आप डिपंग हो जाता. फिर जेल में डर दो उठा के, सीधे सीधे ट्रैफिकिंग के केसेस है. द रीज़न वाई अरेस्ट्स आर नॉट बीइंग डन हेवीली आई गेस इज बिकॉज दे आर स्टिल डूइंग इंडल्जिंग इन दोज प्रैक्टिसेस. दे आर स्टिल सेलिंग ऑफ देयर डॉटर्स. अभी ये ज़्यादा अरेस्ट नहीं कर पा रहे. सिंपल कॉमन सेंस की बात है भाई, थोड़ा सा सोचो उसको. बट या और इसके बीच ये सारे सवाल जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सब कुछ इतना बड़ा है कि किसी इंसानी जिंदगी को रिवाज के नाम पर नीलाम कर दे. प्रशासन इसे जाबाली योजना के कागजों में कहीं सुलझा रहा है और जिसकी ये कोशिश. गुड वीडियो, गुड जॉब.